अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान आजकल तो हम हर रोज़ अफ़गानिस्तान के ऊपर शोज़ कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि सिचुएशन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे बदल रही है। जिस तरह कि हम देख रहे हैं कि तालिबान के जो एडवांस हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे इमरान खान, तो उन्होंने भी वहाँ पे जाके अफ़गानिस्तानी की बात की है। फिर अशरफ गनी साहब वहाँ पे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो उनके नायब सदर हैं, वो उन्होंने मुझे लगता है कि उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, कुछ दौरा-शौरा पड़ा है, तो अचानक ही उन्होंने अजीब बहकी-बहकी सी बातें शुरू कर दी और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स ने उनको थ्रेट किया है कि स्पिन बोल्दक के ऊपर जो तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, अगर उसको आपने एयर के साथ छुड़वाने की कोशिश की अपनी एयर फ़ोर्स के साथ, तो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स रिएक्ट करेगी। अब ये ट्वीट कर रहे हैं नायब सदर अफ़गानिस्तान, यानी दिस इज़ अनबिलीवेबल कि अफ़गानिस्तान का नायब सदर जो है, उसको प्रेस स्टेटमेंट जारी करने के बजाय वो सिर्फ़ ट्वीट्स के ज़रिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, इसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे और चलते हैं इस्लामाबाद और हमें जॉइन कर रही हैं एज़ यूजुअल हमारी बहुत ही मशहूर और बहुत ही काबिल कद्र जनाब आमिना खान साहिबा। आमिना अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिना जी अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, ये बड़ी तेज़ी से बदल रही है। क्या इसका इसके ऊपर कोई किसी का कोई कंट्रोल भी है या ये सिर्फ़ ऐसे ही चल रही है इसको नेचुरल वे में चल रही है, कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है, जहाँ पे जाएगी वहाँ पे चली जाएगी, कोई इसका लग नहीं रहा कि कोई डायरेक्शन है? सर्टेनली जी, नेचुरल वे तो नहीं है, इट्स अ फ्री फॉर ऑल एट द मोमेंट। अगर हाँ, आप देखें पैरेलल सिस्टम्स एंड आई डोंट थिंक आई वुड बी रॉन्ग इन सेइंग पैरेलल गवर्नमेंट्स भी चल रहे हैं। हाँ, जैसे एक तरफ आपके पास तालिबान है दैट इज़ रैपिडली टेकिंग ओवर, इट्स टेकन ओवर मेजर की क्रॉसिंग पॉइंट्स। फिर हाँ, दूसरी तरफ आपके पास अशरफ गनी का गवर्नमेंट है, जो अभी भी दे थिंक दैट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और फिर स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं जैसे आपने मेंशन किया अमरुल्लाह साली की तरफ से। हाँ, सो आई थिंक अभी दिस द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, और फिर ऊपर से आपके पास अफगानिस्तान में इतने डिफरेंट ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स भी है, हाँ। जैसे आईएसके भी है। तो द सिचुएशन इज वेरी वेरी फ्रैजाइल एंड कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड है बहुत ज़्यादा। बहुत फ्लूइड है और इसमें जो हम देख रहे हैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमैटिक फ्लरी जो है वो एक्टिविटीज़ की हम देख रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे बात की है, उज़्बेक प्रेसिडेंट के साथ, फिर वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सी5 का जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है और वहाँ पे अमेरिकन्स भी आए हुए हैं और वहाँ पे ब्रिटिश डेलीगेशन भी है, वो भी चला गया है। तो बिल्कुल। ये इस वक़्त जो पूरे का पूरा सेंटर है वो अफ़गानिस्तान बन चुका हुआ है। तो इसमें क्या खींचातानी चल क्या रही है? जो मुख्तलिफ फ़ोर्सेस हैं, वो क्या चाह क्या रही हैं? किस तरीके से गवर्नमेंट बनाएँगी? किस तरीके की वहाँ पे वो चाहते हैं कि हालात जो हैं वो कंट्रोल में आएँ? सिर्फ़ मुझे लगता है कि जो एक कोशिश हो रही है, वो सबसे बड़ी ये हो रही है कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान को रोका जा सके गवर्नमेंट बनाने से। आई डोंट थिंक जी ये बात है कि रोका जाए, बिकॉज़ अगर आपने देखा हो द ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव अ स्टेटमेंट व्हिच वाज़ वेरी क्लियर, जिसमें उन्होंने कहा है कि दे विल बी विलिंग हाँ, टू वर्क विद द तालिबान एज़ तालिबान। लॉन्ग एज़ they adhere to certain international norms, and I think they were referring to कि human rights हो, women rights हो। हाँ, और दूसरा इंटरेस्टिंगली जी सारे तो अभी बिकॉज़ द सिचुएशन इज़ सो फ्लूइड, जैसे मैंने कहा है, रीजनल कंट्रीज़ भी परेशान हैं, दे कंसर्न्ड कि क्या होगा हाँ, अफ़गानिस्तान में। एंड आई थिंक द इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बट अगेन मैं आपके आई थिंक कितनी दफ़ा शो में यही बात मैंने बार-बार की है कि जो अमेरिकन्स हैं दे सीम टू बी टोटली हाँ, डिसइंटरेस्टेड एंड डिटैच्ड फ्रॉम द सिचुएशन। हाँ, अगर आप प्रेज़िडेंट बाइडेन की स्पीचेज़ भी देख लें, मोस्ट रिसेंटली ही वाज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट डोमेस्टिक इश्यूज़, और वो बार-बार कह रहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ी विन ये है कि ये जो रैपिड विथड्रॉल हुए इसमें हमारा एक सोल्जर भी हाँ, अटैक नहीं हुआ, हाँ, या ही हैज़ हाँ, नॉट बीन शी और ही हैज़न्ट बीन किल्ड। So that is the main crux of the entire Afghan war, unfortunately for Biden. So I'm not so sure about what the Americans want, but definitely regional consensus है कि जैसे भी हो कोई ना कोई form of stability हो अफगानिस्तान में, बेशक हुँ, fragile stability हो, but हुँ, some sort of semblance हो stability का before क्या हुँ, कहते हैं complete withdrawal हो जाए। ठीक। और इसमें आपने देखा है कि the Taliban which who are very shrewd, they've been out on a regional tour, और हाँ, वो हर मुल्क के पास जा रहे हैं trying to muster up support हुँ, for their cause, और वो हर regional country को assure भी कर रहे हैं कि हाँ, even though we are taking over, हम मतलब डेली अफेयर्स चल रही है। फॉर एग्जांपल जितने बॉर्डर पोस्ट्स अभी तक तालिबान ने ली है, अगर आप
इस्लाम कल्ला को देख लिया, तुर्कमेनिस्तान के साथ, या इवन स्पिन बोल्दक ट्रेड अभी भी चल रही है। तो हाँ दे ट्राई टू कन्विंस द रीजनल कंट्रीज कि देखिए इवन इफ वी आर कमिंग इनटू पावर या वी आर टेकिंग ओवर पावर, लाइफ विल कंटिन्यू टू बी द सेम एंड यू शुड नॉट फील थ्रेटन्ड। और इंटरेस्टिंगली आज मैंने सुना है, लेट्स होप प्रेसिडेंट गनी हैज रिक्वेस्टेड टू मीट आवर प्राइम मिनिस्टर। तो देखते अच्छा हैं कि अगर ये होता है या नहीं। दिस इज ठीक। व्हाट वी आर तो हियरिंग और सो। दूसरी दूसरी एक पॉजिटिव चीज ये भी नजर आई है कि तालिबान ने सीज फायर भी ऑफर किया है, जी, कंडीशनल सीज फायर का है, और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी दो शराइत आप मान लें, जिनमें से जी, ये है कि आप हमारी जो लिस्ट में से लोग हैं जो ब्लैक लिस्ट में, उनको निकालें, और दूसरा ये है कि उनकी जो मुख्तलिफ जो उनकी लोग वहाँ पे कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो ये भी मेरे ख्याल है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट। Gee, certainly, it is a positive development. But the thing is कि उनने, by the way, there's a little confusion. उनने कहा है कि they will reduction of violence करेंगे, which could move towards a ceasefire. उनने categorical ceasefire नहीं कहा, but again, it is a अच्छा, positive development. स्टेप बाय And स्टेप। yes, जी, and again, the point is कि आपने जब एक agreement की थी, and you said that you would release all Taliban prisoners, तो वो फिर नहीं। करना चाहिए। And I think it's an olive branch Taliban की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी एक और भी हर्डल है कि अभी भी क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट श्योर कि जो दोहा टॉक्स हो रहे हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ यू नो politicians from the Afghan side had to go under Abdullah's leadership, वो भी अभी जरा डमाडोल है। It's not confirmed कि वो दोहा जाएंगे या नहीं, because unfortunately President Ghani ने फिर he has been not willing to approve the list of names. हाँ So you see, मसला ये है कि when the Taliban make one step forward या they offer an olive branch, then फिर घनी गवर्नमेंट की तरफ से एक और हर्डल क्रिएट हो जाता है। हाँ एंड हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस पूरे किस्से में देयर इज नोबडी टू पुट प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। ठीक एक बात। पार्टी थी द अमेरिकन्स, एंड आपने देखा है द अमेरिकन्स जस्ट कुडंट केयर लेस, हाँ यू नो दे आर नॉट बॉदर्ड। वो बार बार कह रहे हैं इट इज फॉर द अफगान्स टू डिसाइड। भाई अगर अफगान्स कर सकते थे तो फिर इतने 20 पहले साल कर क्यों? लेते। हाँ हाँ जी, हाँ, ठीक बात। अच्छा, ये जो अमरुल्ला साले की जो स्टेटमेंट आई है आमना, ये तो आई थिंक एब्सर्ड है। मैं इसको क्या कहूँ, यानी एक अजीब सी बात उन्होंने की है कि जी जी। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने कह दिया कि हम आपको ऊपर अटैक कर देंगे और इस तरह कर देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट ऐसी बात कर सकते हैं? I think, Esrar, you've hit the nail on the rock. It is completely absurd. It is ridiculous. And this is again not something new. It is very unfortunate that President Ghani's team, which is, by the way, उनका जो पूरा government है, they're not on board. उसमें भी बहुत divisions है. A हाँ lot of people within President Ghani's administration are willing to negotiate and accommodate the Taliban. There are certain figures, and I think you know them. One of them is Amrullah Saleh, the other is Hamdullah Mohib, and they always make ridiculous statements which have no truth in them. हाँ And I think it's just, it just reflects the desperation the Afghan government currently, is having because they've been deserted. उनके पास और कोई राय है ही नहीं. So for nuisance value, वो इसी तरह comments देंगे. And I personally feel that there is no need for the Pakistani government to respond हम्म। to the statement because it's, from the sublime to the ridiculous. It is completely absurd. तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो सक इन करना चाहते हैं पाकिस्तान को इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में, और चाहते हैं कि इस तरह वो पाकिस्तान फंसे इसमें आके, और फिर हम देखें कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है? देखिए आपने ऑलरेडी बहुत सारे आपको पता है फेक न्यूज़ भी आ रही है बिकॉज़ हाँ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी डूइंग अ कॉन्फ्रेंस जिसमें दे हैव इनवाइटेड ऑल द डिफरेंट पॉलिटिकल अफगान फैक्शंस। हाँ सो आप देखिए दिस इज़ अनदर स्टेप टू डिरेल द प्रोसेस, ठीक है जी, बाय गिविंग सच नॉनसेंस स्टेटमेंट्स। एंड पाकिस्तान को ड्रैग करना क्या है? पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन closely associated with Afghanistan for good or bad reasons. Up for example, a couple of, I think it was a week back, President Ghani किसी province में speech दे रहा था, and Yeah. of all the things he said that he appealed to the Taliban, and this becomes even more ridiculous. हम्म, He appeals to the Taliban and says कि whether you take power, आप जो भी करें, हम्म, please do not recognize the Durand line. ड्यूरेंट लाइन। हाँ This is ridiculous, and you know what he's trying to imply. They हम्म, don't become the stooges of Pakistan. But हाँ। usko, the international community is not giving it weightage. So unfortunately, they're desperate, unko bolne de, and I think we should not respond because it लेकिन is हम ये देख रहे been. हैं, कि 3 Ds जो हैं, डिह्यूमनाइज तालिबान, डिलेजिटिमाइज देम एंड डीमोनाइज देम, ये ऑलरेडी साइमल्टेनियसली इंटरनेशनल लेवल पे भी शुरू हो चुकी हुई है। जो एक प्रोपेगेंडा वॉर है, वो एक ऑनस्लॉट जो है वो हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे, चैटर में हम देख रहे हैं कि सब तरफ से ये चल रहा है।
जी। देखिए, एज आई सेड, आई थिंक द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज डिवाइडेड। बाय फार आई थिंक द इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक कंसेंसस है और एक रियलाइजेशन है, you know, that the Taliban eventually will come into power, whether it's through this way हाँ, or through you know, an inclusive setup. The fact that the Taliban have already been legitimized by the US, हम्म, तो देर इज नो नीड, यू नो, जितने भी ये लोग कहें, अब आपको पता है पुराने वीडियोस भी आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ द वीडियोस, वो जो स्काई न्यूज़ है, उनने हाँ, एक वीडियो चलाई थी जिसमें इट वाज नॉट द तालिबान, बिकॉज तालिबान तो पुश तो बोलते हैं, वो तो कोई और जुबान बोल रहे हम्म, थे, एंड दे वर आईएसकेपी फाइटर्स। सो हम्म, आई थिंक दोज पीपल हु कवर द रीजन एंड दोज पीपल हु डील विद अफगानिस्तान, they पर्टिकुलरली know it. इन, यू नो, इंटरनेशनल कैपिटल्स, उनको भी समझ आ रही है हम्म, कि अब देखिए, जैसे आपने कहा कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, इट इज अ फ्री फॉर ऑल, हम्म, सब कुछ हो रहा है। There's truth, there's misinformation, there's everything, there's propaganda. The fact is that the reality is that whether we like it or not, हम्म, the Taliban are a legitimate part of Afghanistan, they're legitimate stakeholders, and they are going to be included in, you know, the future polity of Afghanistan. चाहे वो militarily हो या through a negotiated settlement हो. But again, the decision lies with the Afghans. If the Afghan government is willing to talk to the Taliban, and I think this is a good olive branch जो तालिबान ने की है कि हाँ, भाई आप हमारे prisoners रिलीज करें। प्रेसिडेंट गनी का ये नैरेटिव है कि अगर हम prisoners को रिलीज करें तो they will be, you know, more forceful on the field. हम्म, But the fact is कि वो तो पिछले 19 years से they've been देखा, militarily strong on the field. हाँ, हाँ, सो एंड आई स्टिल थिंक अभी भी टाइम है टू सैल्वेज द सिचुएशन। और बहुत सारे लोग इवन विद इन, यू नो, द हाई पीस काउंसिल के जो डेलीगेशन है, पीपल विद इन गनीज गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, एंड अदर पॉलिटिकल हम्म, फैक्शंस जिसमें हामिद कारजाई भी है, अता नूर मोहम्मद भी हाँ, है, दे आर ऑल सेइंग कि भाई, यू नो, यू हैव टू कम टू सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज विद द तालिबान। हम्म, और वो कॉम्प्रोमाइज क्या है? प्रेसिडेंट गनी इज नॉट विलिंग टू स्टेप डाउन। हाँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे, देखिए, होगा तो सही, अनफॉर्चुनेट एज इट मे बी, गनी विल इवेंचुअली हैव टू स्टेप डाउन, he क्योंकि has. सारे जो, आई मीन, द डायरेक्शंस शो के देयर इज नो रूम फॉर हिम एनी मोर इन इवन अफगानिस्तान। मैं देख रहा था गुलबदीन हिकमत यार ने, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब अब हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने जी, तो यहाँ तक कहा है कि हमें ये इन्होंने वेपन्स देने की ऑफर की थी तालिबान के जी, खिलाफ, लेकिन हमने यस, रिफ्यूज कर। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और पता है, इट्स नॉट जस्ट द तालिबान, बाकी जो मेजर स्टेक होल्डर्स है अफगानिस्तान में, जो, यू नो, हु आर प्रोमिनेंट, हु ऑलवेज हैड अ से इन द पॉलिटिकल सिस्टम, वो भी इस, यू नो, नतीजे पे पहुंचे हैं कि दे वांट टू हैव एन इंक्लूसिव कॉम्प्रोमाइज विद द तालिबान। द हाँ, ओनली हर्डल इन द वे फिलहाल इज द गनी रेजीम। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा ये आ जाए, ये जो हम कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं 17, 18, 19 को, जी, इसमें क्या होने जा रहा है, किस लेवल की लीडरशिप आ रही है, और दूसरी बात जो मैंने जब सुना अभी, बल्कि मैं अभी देख रहा था हामिद करजई साहब की एक ट्वीट भी, जिसमें जी। उन्होंने कहा कि मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनवाइट किया है। तो मुझे ये बताएंगे, ये ऑनरेबल हामिद करजई साहब को हम क्यों इनवाइट कर रहे हैं? वो तो जब से उनको देखते हैं तो उनको तो याद, देखते ही कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं। नहीं, देखिए जी, हामिद कारज़ाई, देखिए, द प्रॉब्लम इज़ कि प्रेसिडेंट गनी ने, his stance has been so, what would be the right word? It's been so extreme कि उनने कोई जगह रहनी नहीं छोड़ी with, you know, पाकिस्तान। हम्म, हामिद कारज़ाई जो है ना, वो सबको खुश भी रखता है। He gives statements on and on at times that might not be, you know, हम्म, supportive of Pakistan, which is understandable, हम्म, but then he doesn't cross the line. President Ghani, unfortunately, has been very, it does. very extreme towards Pakistan, and I think he's been very harsh. Hamid Karzai enjoys the support and the confidence of a number of political factions in Afghanistan. हम्म, ठीक है जी, this is number one. Number two, Taliban भी are not so anti Hamid Karzai. ठीक अच्छा, है जी, एंड अगेन हामिद कारजाई की जो ओवरऑल उनकी जो एक पॉलिसी रही है, दैट हैज बीन कि देखें, चाहे अच्छा या बुरा, वी नीड टू एंगेज विद पाकिस्तान, वी कैन, हाँ, इट्स अ नेबर एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हम्म, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। और इसमें सिर्फ हामिद कारजाई नहीं है, यू नो, यू गॉट डॉक्टर उमर जकीवाल, हम्म, हम्म, बहुत सही। उमर दौलतई का भी नाम है, देन यू इवन गॉट, क्या कहते हैं, हिकमत यार साहब है, there's a number, Salahuddin Rabbani, there's a lot of names in it. हम्म, And I think the whole point of Pakistan doing this is because we've hosted the Taliban on a हाँ, number of occasions. Now the point is to host
other political factions. हमारे इंस्टीट्यूट ने अगर आपने देखा हो अहमद वली मसूद आया था, हाँ इसमें मुहक्किक भी है. So it is basically, I think, a way of bringing all the different Afghan factions together in Pakistan and trying to push forward on the peace process. So कि भाई are you expecting them to visit your institute again? Let us see right now, because there are so many spoilers in the works, and my only contention is that I hope this conference takes place. Takes place. Because already there has been propaganda that Doha visit bhi nahi ho raha, that for example they're not going to be coming to Pakistan, and the situation is very fragile. Unfortunately, time भी बहुत limited है. There's a very small window of opportunity. आपको पता है, most of the Americans have withdrawn. Afghanistan is becoming an open ground for not only terrorist organizations but also for other proxy groups, for spoilers. So let's just hope this takes place. And एक जो बिगेस्ट स्पॉइलर है उसके, मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में जो अफगान गवर्नमेंट है वो अपना बहुत ही मिनिमम लेवल का कोई बंदा भेजे. वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बंदा वहां से कोई इस तरह के इंपॉर्टेंट शख्स आए वहां. नहीं, देखिए, the whole point is it's meant to be an inclusive conference. So इसमें we have primarily invited Umar Daudze, who's the special rep for Pakistan and Afghanistan. And I think it would be beneficial for the Afghan government. अगर वो खुद नहीं आते, they themselves are isolating themselves. They themselves are excluding themselves. So I think it would be better for the Ghani government to send somebody. And अगर ये meeting हो जाती है between President Ghani and Imran Khan, I think things will become a little more clear, because I लेकिन वो think इंडिया का क्या करेंगे? इंडिया नहीं चाहता कि क्रेडिट पाकिस्तान को मिले पूरी एक्सरसाइज का. वो नहीं चाहते हैं. देखिए, इंडिया जो है ना, आई थिंक देयर इज अ फोर्स्ड रियलाइजेशन विद इन इंडिया. Yet it is understood that they would never ever want the Taliban to come into power again. जिस तरीके से जब मैं पावर की बात करती हूँ, I want to make it clear to your audience that we do not want the Taliban to come in totality. जो भी the Afghans decide themselves, but जो नजर आ रहा है, so whether the Taliban come in the form of an inclusive setup or whether they come together as क्या कहते हैं, solely on their own, that's another factor. Yes, the Indians do not want that for obvious reasons. Lekin at the same time, एक forced realization आई है within India that you have to have some sort of links with the Taliban. अगर आप recognize भी नहीं करते, but there has to be some sort of recognition, because if the Taliban come into power, India ने बहुत सारे investments भी की है. That's one thing. और number two, ये भी आप देख ले कि the Taliban, by the way, I said this I think in your last program as well. They were very clear. उन्होंने ये बात कही थी कि we क्या कहते हैं, will make sure that the Afghan government, we will make sure that Afghanistan is not used against any other country. And this was not just towards Pakistan, it was also towards the Indians. उनको भी एक indication दी है. And मॉस्को में 2018 में अब्बास तानकसी was very clear जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है, and हिंदुस्तान should not feel insecure अगर तालिबान पावर में आ जाए. Two very limited statements, but इसमें there's a lot of room to understand what the Taliban were trying to say. मुझे आपकी जी, सॉरी, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ्रीज हो गया था कनेक्शन. अच्छा, जो इंटरनेशनली यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो ऑब्वियसली आपको भी पता है, हर जगह पे वही चलता है कि जी वुमेन एजुकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, वुमेन वोंट बी एबल टू डू देयर जॉब्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो उसके ऊपर कोई बात, इंटरेक्शन वगैरह आपका इनके साथ हुआ है कि तालिबान की अब नई अप्रोच क्या है इस हवाले से? देखिए, जब तालिबान के साथ जब भी इंटरेक्शन हुआ है, एंड वन वाज इन अ चैटम हाउस रूल, अब्बास तानकसी साहब भी थे, they keep on saying that the Taliban have changed, and we recognize the role of women, and that we will allow them to get education to उन्हें तो कहा था to the PhD level, and that they can take part in the growth of Afghanistan, they can have jobs and whatnot. ये बातें सारी की हैं, पर देखिए, the proof of the pudding is in the eating. ठीक. जब तक हम ये on the ground नहीं देखेंगे, तो obviously there will be big question marks, because तालिबान का जो policy थी towards women was extremely callous and extreme, and nobody would want that. हम पाकिस्तान में भी we would never want such a kind of system. So वो कह रहे हैं, and the fact there's a lot of
misconception and mistrust. But देखिए तालिबान खुद भी तो अभी they've been living in दोहा, उनके बच्चे भी तो मिक्स स्कूल्स में जा रहे हैं। जा रहे हैं, और हाँ। तालिबान को एक और चीज़ भी, अगर वो दिल से ये बात नहीं चाहते, उनको ये चीज़ तो पता है कि although Afghanistan has been at war with itself, हाँ, and at war with the international community as well, it's been at poverty and क्या कुछ नहीं, but अफगानिस्तान इवॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, नंबर वन। नंबर टू, रीजन भी इवॉल्व हो चुकी है। तो अगर तालिबान एक्सपेक्ट कि वो उसी तरह आएंगे और वो उसी तरह ये चीजें इन्फोर्स करेंगे, ना अफगान इनको एक्सेप्ट करेंगे, ना रीजन इसको एक्सेप्ट रीजन करेंगे। एक्सेप्ट करें। तो ये भी पता है तालिबान को कि वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकते। दे नीड टू हैव कॉन्टैक्ट्स एंड रिलेशंस विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द रीजन। और रीजन कभी भी इस चीज को, अगर पिछले दफा इस बात को इग्नोर किया है, इस दफा इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक। सो एटलीस्ट this is one assurance that nobody would favor that kind of a rule. ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान के आने से पाकिस्तान में फिर तालिबानाइजेशन हो जाएगी। ये हम लोग पहले भी सुनते होते थे, अभी ये फिर शुरू हो गया है कि तालिबानाइजेशन हो जाएगी, पाकिस्तान में लॉज इस तरह के आ जाएंगे, और वो एक स्केयर टैक्टिक्स जो हैं वो हम देख रहे हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए जी, एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड वी ऑफ कोर्स are nowhere, like this is a very bad concept, and the international community is responsible for this, where they have always viewed Pakistan through the Afghan lens, and hence you have this terminology AFPAC, which we don't agree to. So God forbid nothing like this will happen, but certainly, as I keep on saying, whatever happens in Afghanistan has direct consequences on Pakistan because of the close ethnic, geographical and religious linkages. अब ये है कि what we are concerned about is that no, we're not concerned that mullahs will take over, but certainly their influence will be able to क्या कहते हैं, expand. और दूसरा ये है कि अगर तालिबान, if the situation remains volatile, मैं ये कह रही हूँ, not on the Taliban's takeover, जब तक एक negotiated settlement achieve नहीं होती, तो elements like the TTP, उनके offshoots है जैसे जमातुल अहरार है, they will be able to use Afghan soil to infiltrate into Pakistan and to create havoc. That is number one. We want कि जो भी हो अफगानिस्तान में, it should be a negotiated settlement where the Taliban are recognized as a major stakeholder, number one. Or number two, this will then also give a signal to ये transnational terrorist elements जैसे TTP है कि they do not have a space to operate. ठीक है जी। और तीसरा ये है कि ये जो डर आई थिंक फैला रहे हैं कि एकदम इधर भी इस्लामाइजेशन आएगी, नो, दैट्स नॉट द केस। हमारा डिफाइंड बॉर्डर्स, एंड अगर ये होना था, दिस शुड हैव हैपेंड व्हेन द तालिबान टुक ओवर इन 1996, उस वक्त नहीं हुआ। अच्छा, ये जो टीटीपी का आपने जिक्र किया, इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि हमने देखा कि अभी ये जो अटैक हुआ है चाइनीज के ऊपर, वो भी हमने देखा, और ये बहुत ही बड़ा अटैक किया है उन्होंने। तो अगर यहाँ पे चाइनीज जो हैं, उन्होंने जाहिर है कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि हम अपनी टीम भेज रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आमना ये मुझे बताएं कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट में टीटीपी ऑपरेट करती है, जैसे कि उन्होंने उनके अमीर को कहा जी कि उनके अमीर हमारे भी अमीर हैं, तो हम उनको फॉलो करेंगे, तो फिर ये जो चीज है, ये तो बड़ा एक स्केयर किस्म का वो एक टैक्टिक हो जाएगा उनके लिए, तो हम तो मारे जाएंगे फिर इस मामले से। नहीं, देखिए तालिबान ने कितनी दफा, ये मुल्ला उमर की भी स्टेटमेंट है, और ये कितनी दफा अफगान तालिबान ने कहा है कि देखिए जी, अफगान तालिबान का जो मूवमेंट है, जो आइडियोलॉजी है और जो एजेंडा है, दैट इज लिमिटेड टू द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान clearly, and they have time and again said, अगर आपको याद हो जब ये TTP शुरू भी हुआ, there were statements that were given जिसमें clearly तालिबान ने कहा था कि देखिए, our enemy is not the Pakistani army. If you are attacking, you're attacking on your own. We do not endorse this. So that is very categorical. Number two, Afghan Taliban would never want to attack the Chinese because they view the Chinese very positively. And China has given them a lot of recognition. So the Afghan Taliban will try to secure whatever assets or personnel, are associated with China. तीसरा ये है कि our relationship with the Taliban is very well known, but I think if again I keep on saying, देखिए, the Taliban cannot operate in isolation. उनको पता है कि if they allow terrorist groups to operate from Afghanistan, regional recognition उनसे चली जाएगी. एंड रीजनल रिकग्निशन में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ चाइना है, ईरान है, रशिया है, सेंट्रल एशियन है, और ये पांचों जो क्या कहते हैं मुल्क है, दे आर ऑन द सेम पेज. So I don't think the Taliban would ever make such a mistake by do you expect any kind of crackdown on TTP by Taliban?
I feel that there will be pressure on them कि भाई you are being detrimental to our cause, so at least अफगानिस्तान में आपकी जगह नहीं है. लेकिन ये तब होगा जब एक negotiated settlement हो जाती है. जब तक ये लड़ाई चलेगी, open spaces होंगे, ओपन सब स्पेस ठीक cooperate. हाँ चलें जी. लेट्स होप फॉर द बेस्ट और मेरा ख्याल है कि जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो हम इसके कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद भी आपसे ज़रा टाइम लेंगे ताकि हम ज़रा जरूर. पोस्ट कॉन्फ्रेंस एनालिसिस भी आपसे कर सकें. आपका बहुत शुक्रिया अमना, थैंक यू Thank वेरी you. मच, बहुत शुक्रिया. Thank अस्सलाम you. वालेकुम. Take care. अस्सलाम वालेकुम.